तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जुलाई 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रमाणित यानी जीआई टैग इसको मिला हुआ है भालिया गेहूं को। आपको बताना है कि इसकी जो पहली खेप है केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। भालिया गेहूं किस राज्य से संबंध रखता है? किस राज्य का ये भौगोलिक संकेतक उत्पाद है? इसको जीआई टैग मिला हुआ है। भालिया गेहूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? बताइए, गुजरात का है। तो जुलाई 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप जो है केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। ये गुजरात से संबंधित है और इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और स्वाद में यह होता है मीठा। भालिया गेहूं, गुजरात का जीआई टैग। नंबर 2 पर आ जाइए। मई 2021 में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया? ये सामान्य यूरिया की तुलना में पौधों को 80% तक नाइट्रोजन पहुंचाने में सक्षम है। ये बनाया है इफ़को ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को ने स्वदेशी रूप से नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित विश्व का पहला है नैनो यूरिया लिक्विड। ठीक है, अब यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% तक कम करने में सक्षम है और यह पौधों तक नाइट्रोजन पहुंचाने में पारंपरिक यूरिया की 30 से 40% प्रभावशीलता की तुलना में 80% से अधिक प्रभावी है। यूरिया से रिलेटेड प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, पीसीएस की परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, यूपीएससी तो पूछती आ ही रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 को रतले पनबिजली परियोजना में कुछ निवेश किया गया है 5281.94 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसके कारण ये चर्चा में रही। आपको बताना है कि ये परियोजना कहाँ अवस्थित है? हरियाणा, जम्मू, उत्तराखंड या अरुणाचल? नॉर्थ ईस्ट में नहीं है ये, तो अरुणाचल प्रदेश को एलिमिनेट कर दीजिए। भारत के उत्तर में है, ये उत्तरी राज्यों में, लेकिन जम्मू कश्मीर में है, तो हरियाणा और उत्तराखंड एलिमिनेट हो जाएगा। तो रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। नंबर 4 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में उद्यमी सारथी एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? उद्यम सारथी एप्लीकेशन गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? उद्यम सारथी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यम सारथी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार और व्यवसाय तथा रोजगार अवसरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। उद्यम सारथी एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक कब उतरा? 2-3 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जैसे कि परसेवरेंस रोवर किसका है? तो नासा का है। ठीक है, और मार्स रोवर है एक। तो कब उतरा है? अभी हाल ही में 2021 में उतरा, लेकिन कब? फरवरी में उतरा है। तो जनवरी को हटा दीजिए, मार्च को हटा दीजिए, फरवरी में भी कब? 18 फरवरी 2021 को ये उतरा, मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। ठीक है, कक्षा में नहीं, सतह पर लैंडिंग किया इसने। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, 18 फरवरी 2021। तो नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर 18 फरवरी 2021 को जेजेरो नामक क्रेटर पर उतरा और नासा ने इस लैंडिंग स्थल को नाम क्या दिया है जहां ये उतरा है? ओक्टाविया ई बटलर लैंडिंग साइट। नंबर 6 पर आ जाइए। फरवरी 2021 में भारत ने किस राज्य में हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया? ये दोनों एंटी गाइडेड मिसाइलें हैं। हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है राजस्थान के पोखरन रेंज से। तो फरवरी 2021 में भारत ने हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण राजस्थान पोखरन रेंज से किया। हेलिना एक आर्मी वर्जन है और ध्रुवास्त्र है एक एयरफोर्स वर्जन। ये तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ जारोसाइट पृथ्वी के किस भाग में खोजा है? ये पहली बार खोजा गया था मंगल ग्रह पर, बर्फ में दबे रहते हैं ये। तो भारत में ये खोजा गया है
हाँ, पृथ्वी पर ये खोजा गया है अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में बर्फ की कोर में पीले भूरे रंग के एक दुर्लभ खनिज की खोज की है जिसका नाम है जारोसाइट। यह पहली बार मंगल ग्रह पर पाया गया था और यह पाया गया है कि जारोसाइट का गठन जो है बर्फ के भीतर की जेबों में हुआ था, जो इसी तरह से मार्स पर जारोसाइट की मौजूदगी के सिद्धांत का समर्थन करता है। जारोसाइट नाम की जो उत्पत्ति हुई है वो स्पेनिश भाषा के जीनस सिस्टम के पीले फूल से हुई थी। इस खनिज का वर्णन 1852 में पहली बार अगस्त ब्रिथोप्ट द्वारा किया गया था, जो आवश्यक नहीं है ये नाम याद रखना। देखिए, यह पीले भूरे रंग का होता है, नाजुक है, कठोर है और इसमें क्रिस्टल संरचना होती है। यह खनिज कभी कभी पारभासी और अपारदर्शी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। देखिए, मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाली मेट्रो कौन सी है? वो देश की पहली मेट्रो जो अपने डिब्बों की सफाई करती है अल्ट्रा वायलेट किरणों से, यूवी रेस से। दिल्ली मेट्रो नहीं है, उत्तर प्रदेश की मेट्रो है ये, लखनऊ मेट्रो। तो मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो है लखनऊ मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डेजर्ट नाइट 21 का संबंध किससे है? रेगिस्तानी ऊंट मेले से, या भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास, या भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास से, या सौर ऊर्जा हेतु नवोन्मेष से। डेजर्ट नाइट 2021 फ्रांस और भारत के मध्य द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास से। तो डेजर्ट नाइट 21 का संबंध है भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास से। यह अभ्यास जो है 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य राजस्थान के जोधपुर में किया गया। 10वां प्रश्न है, जनवरी 2021 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग बता दीजिए कौन सी है? रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सूचकांक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत की रैंकिंग है इसमें 7वीं 2021 में। तो 25 जनवरी 2021 को पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, और इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? 7वीं रैंक। नंबर 11 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत हाल ही में की गई है? जेल पर्यटन पहल की शुरुआत हाल ही में की गई है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है पर्यटकों को जेलों के ऐतिहासिक अनुभव के बारे में जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। फरवरी 2021 में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का 3य संस्करण जारी किया गया। आपको बताना है कि इसमें कुल कितने शब्द हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का 3रा संस्करण, कितने शब्द हैं इसमें? 10,000। तो फरवरी 2021 में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का 3य संस्करण जारी किया गया। इसमें कुल 10,000 शब्द हैं। इसका पहला संस्करण 23 मार्च 2018 को जारी किया गया था जिसमें 3,000 शब्द थे, और दूसरा संस्करण 27 फरवरी 2019 को जारी किया गया था जिसमें 6,000 शब्द थे, और अब तीसरा संस्करण फरवरी 2021 में जारी किया गया जिसमें 10,000 शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की किस्म को विकसित किया है? किसने किया है सदाबहार नामक आम की किस्म को विकसित? सुमन, श्री कृष्ण सुमन। तो सदाबहार नामक आम की किस्म को श्री कृष्ण सुमन ने विकसित किया है। यह राजस्थान के कोटा के निवासी हैं, और इस आम को जो है राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान की बात करें तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है ये, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। नंबर 14, जून 2021 में संपन्न ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? किसने की है? साउथ अफ्रीका ने नहीं की है, ब्राज़ील नहीं है, रूस नहीं है, भारत ने की है। भारत।
तो 22 से 23 जून 2021 को वर्चुअली रूप से ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया, मतलब इसकी मेजबानी किसने की, भारत ने की। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 और बन भी था एक, ठीक है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है 2021 का है, और बन जो था इसका पहला संस्करण वो 2020 का, ठीक है। विदेशियों से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर मतलब कंटेनर जो है पूरे भारत में फैलाने के लिए। तो कौन सी सेना थी ये, भारतीय नौसेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए मई 2021 में भारतीय नौसेना के द्वारा कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनज़र मेडिकल ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को बढ़ावा देने और विदेशियों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित मेडिकल उपकरणों को भारत लाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। और ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 कोविड-19 महामारी के प्रथम चरण में मई 2020 में विदेशियों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 मई 2020 का है और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है वो मई 2021 का है। याद रखना ये चीज़। तो 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। सब्सक्राइब रखिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए।